हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके लिए मैं त्रैमासिक का पेपर जो आपका होने वाला है वो लेके आया हूँ। त्रैमासिक का पेपर जो कि 2024-25 क्लास 9th का है। विषय विज्ञान सेट ए। पूर्णांक कितने का रहेगा? पूर्णांक 75 का रहेगा और समय आपका रहेगा 3 घंटे। समय आपका 3 घंटे रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। तो सबसे पहले मेरे छात्रों, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? निर्देश। सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। इसमें लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है और कितने अंक में निर्धारित है। तो आपको सबसे पहले अपना निर्देश पढ़ना है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? सही विकल्प चुनकर इसमें आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पहला ऑप्शन आ में है 2, बा में है 3, सा में है 9 और दा में है 7। तो ये तो आपको भी पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होंगी। ऑप्शन बा सही होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन क्या है? कोशिका वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है कोशिका विकास। तीसरा ऑप्शन है कोशिका परिवर्धन और चौथा ऑप्शन है कोशिका विभाजन। तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन द नंबर कोशिका विभाजन कहलाता है। अगला है मोमबत्ती का जलना। आ में है केवल भौतिक परिवर्तन, बा में केवल रासायनिक परिवर्तन, सा में है आकारकीय परिवर्तन, दा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन मैंने टिक लगाया भी है। इसका सही ऑप्शन होगा केवल रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? केवल रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग, चाल, त्वरण, विस्थापन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सा। क्या हो जाएगा? त्वरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों की परु परमाणुकता 2 होती है? किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? पहला आर्गन एवं हीलियम, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सा नंबर है फास्फोरस, दा में है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर बा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला हमारा एक है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। इसमें ऑप्शन पहला है समान भौतिक गुण, दूसरा है न्यूटन की अलग अलग संख्या, सा नंबर में भिन्न रासायनिक गुण, दा में है भिन्न परमाणु। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। अगला है बर्फ जल तथा जल वाष्प के गुण समान होते हैं। तो इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। इसके बाद अगला है गति की मापन इकाई है। गति की मापन इकाई है। तो गति की मापन इकाई मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला है निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है। बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। इसके बाद फ्लोएम ऊतक पत्तियों में निर्मित भोजन का परिवहन क्या होता है? इसमें परिवहन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाकर इसमें आपको लिखना क्या बनाना है? सही जोड़ी बनाना है। आ बा दो। इसमें संयोजी ऊतक किसमें है? संयोजी ऊतक हो जाएगा हमारा रक्त। मैंने लिखा है रक्त हो जाएगा। पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक
रान हो जाएगा। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम हो जाएगा हमारा प्रोटीन। तन्यता हो जाएगा धातु। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। कितने में देना है? एक वाक्य में आपको इसमें उत्तर देना है। पहला ऑप्शन क्या है कि 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान होता है। तो कितना होता है? 27 डिग्री होता है। 27 डिग्री सेल्सियस होता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम क्या है? कम है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का इसमें आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वान। इसके बाद अगला है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 120। कितने हो जाएगा? 120 दिनों का होता है। इसके बाद अगला है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो एक गाड़ी का ओडोमीटर चली गई दूरी का मापन करता है। किसका मापन करता है? चली गई दूरी का मापन करता है। इसके बाद अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि सत्य और असत्य का इसमें आपको क्या करना है? चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ, एस यानी सत्य है। दूसरा है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। सत्य हो जाएगा। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य है। वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। असत्य हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। सत्य है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 ही होता है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? इसमें बताना है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। इसकी ऑप्शन अथवा में भी है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। परमाणु से आप क्या समझते हो? अथवा में है बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए? इसमें आपको ये बताना है। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर इसमें आपको लिखना है। इसका अथवा है तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कहता है? कोलाइडी विलयन क्या कहता है? कोलाइडी विलयन के दो गुण लिखिए। इसका अथवा है सांद्रता को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको सांद्रता को परिभाषित करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि जाइलम व फ्लोएम में अंतर लिखिए। इसमें आपको क्या बताना है? जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताना है। इसका अथवा है श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है? एक समान गति किसे कहते हैं? इसकी अथवा में है त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए त्वरण का। 13 प्रश्न क्या कहता है? गति का प्रथम नियम लिखिए। इसका अथवा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है कि कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन आपको इसमें इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। अथवा में क्या है कि पैरेन काइमा व कोलेन काइमा में क्या अंतर है? इसके प्रश्न क्रमांक 15 है गुरुत्वाकर्षण का आपको इसमें सर्वात्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वात्रिक नियम क्यों कहा जाता है? आपको इसमें यह बताना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 है विभाज्योतक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखना है। इसमें आपको रक्त के दो कार्य इसमें अथवा में है रक्त के दो कार्य बताना है। 17 क्या कहता है? समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अथवा में बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है?
बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि अंतः प्रदबी जलिका के 3 कार्य लिखना है। इसके अथवा में है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहते हैं माइक्रोकाइंडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। माइक्रोकाइंडिया का इसमें बताना है कि कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। अथवा में है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में है अणु और परमाणु में। इसमें अणु और परमाणु में आपको कोई 3 अंतर बताना जो कि बहुत सरल है, ठीक है। इसके अथवा में हमारा क्या कहता है, अथवा हमारा कहता है कि बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है, सॉरी। इसके बाद हमारा 20 का अथवा क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषताएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषताओं को लिखिए। इसमें आपको 3 विशेषताएं बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें पादप कोशिका का आपको नामांकित क्या करना है, चित्र बनाना है। या अथवा में भी है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये बहुत ही मोस्ट है जो कि आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 में से एक आना ही है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।